इस संसार में जब एक इंसान पूरे काम कर करके वो अपनी अवस्था में बूढ़ा हो जाता है तो उसको एक डर की भावना उसको डराने लगती है और वो सोचता है कि मैंने सारा समय गवा दिया और मैं क्या करूं। मैंने सारी ज़िंदगी पैसा कमाया, इतना कुछ किया, खाने पीने का साधन बनाया, गाड़ी ली, बंगला लिया, सब कुछ किया, मगर आज मैं अकेला सा हो रहा हूँ। अब कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अकेला क्यों हूँ। थोड़े दिन बाद मौत का सामना हो जाएगा और जिस काम के लिए मैं इस जमी पे आया था वो काम किया ही नहीं। कुछ तो है जो मुझे खींच रहा है, कहीं ना कहीं तो है जिस उधर मुझे जाना था और मैंने वो काम किया ही नहीं। मैं बेकार के कामों में लगा रहा, ऐसा कुछ उसको सताने लगता है और वो अपने जो 4 भाई बंधु हैं उनमें जाते हुए भी वो अपने आप को अकेला ही महसूस करता है। वो अपनी बात करते रहते हैं मगर उसका अकेलापन उसको अंदर ही अंदर खाए रखता है। वो उनको अंदर ही अंदर कहता है कि ये बेकार की बातें हैं, उससे मिलाओ जो कोई परमात्मा से मिला हो। मौत का समय नजदीक है, ना जाने कब आ जाए, उससे मिला दो। और वो अपनी सारी खोज को धीरे धीरे करने भी लगता है मगर मौत का समय इतना नज़दीक होता है उसे कुछ समझ नहीं आता। कुछ हड़बड़ाहट, कुछ मन की घबराहट, इन सब में और डर में वो बेचारा दुखी दुखी रहता है और दर दर खोजता है कि वैसा कोई मिल जाए जो परमात्मा की बात सुनाए। और उसे परमात्मा की वो बातें सुनने में बड़ा आनंद आता है और वो कोशिश भी करता है मगर ये कोई सोचता है। जिसको अंतिम अवस्था में इस चीज़ का ज्ञान होता है वही सोचता है। परमात्मा का जब उसको कोई बंदा मिलता है जो हमें भागवत या कोई चीज़ पढ़ के सुनाता है तो उसके मन को, उसके अंदर को ऐसा सुकून मिलता है। वो कहता है बस इसी में बस जाऊं, कहीं और जाने का मैं सोचूं भी ना। फिर वो अपने घर जा कर के भी, अपने परिवार में होते हुए भी वो अकेलापन को महसूस करता है और वो अपनी पूरी कोशिश भी करता है। एक तो मिटने वाला ये शरीर है और डर के मारे उसके प्राण निकले जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। पूरी भागवत भी अधूरी अधूरी पढ़ता है मगर कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसको एक डर लग गया कि एक ऐसा समय आने वाला है, उसकी मौत आने वाली है। जो चाहिए था वो मैंने कभी नहीं पाया, उस तरफ मेरा ख्याल ही नहीं गया और मैं यहाँ से जितना कुछ कमाया ये सब बेकार है। ये बंगला, ये मोटर, ये गाड़ी, ये सब मिट्टी है। मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। मेरी आत्मा को परमात्मा की परिछाया चाहिए थी, परमात्मा खुद चाहिए था और वही मेरा असली ठौर ठिकाना था। और मैं यहाँ आकर के कहाँ फंस गया, इन जंजाल में कहाँ फंस गया। मौत अब चौकड़ी मारने वाली है, वो कब आ जाए किसी का कुछ नहीं पता। और मैं अब कहाँ जाऊँ, किसको ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं। ऐसी तड़प लेकर के वो हर उस बंदे के पास जाता है जो उसे मालिक की बात याद दिला सके। और वो दर दर भटकता है। बहुत से अहंकारों में उसे जकड़ भी रखा होता है। कुछ अहंकारों में वो बेचारा अपने आप को सब में अलग महसूस भी करता है मगर क्या करे बेचारा इंसान। अपने
दुख से दुखी नहीं था वो, बस अपने अकेलेपन से उसे अंतिम समय पे सताया जा रहा है, तड़प रहा है वो। उसे समझ आ रहा है कि उसने जो इस संसार में किया सब गलत किया, और वो दुखों के कारण इतना दुखी है। उसके जो परिवार वाले हैं वो भी अब उसे अपने नहीं लग रहे। बच्चों में है तो सही, मगर बच्चों का कोई वो नहीं। घरवाली, बच्चे और सारे संगी साथी हैं, खुश होते हैं, मगर उसके अंदर एक अकेलापन उसे खाए जा रहा है। और उसी दौरान किसी की मौत हो जाए तो वो इंसान अगर वहाँ जाता है तो वो निरंतर अपने बारे में ही सोचता है कि मुझे भी मरना होगा। 4 दिन बाद, 8 दिन बाद मेरे को भी बुलावा आ जाएगा और मुझे जाना होगा। उसके अंदर निरंतर यही बात चलती रहती है, और वो सब की सुनता रहता है, बोलना कुछ पसंद नहीं करता, और अंदर और बाहर दोनों तरफ वही चीज़ चलती है, मौत और मौत और मौत। मौत का रहस्य जो जागृत हो गया, अब मौत ने ऐसा डर बिठा लिया कि अब वो इंसान किसी की समझ ही नहीं पा रहा, सिर्फ उसे अपना ही दिखाई दे रहा है कि मौत 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 मौत। मौत का शिकंजा जब पड़ेगा तो वो इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फिर वो जब बहुत थक जाता है, उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, बस भागवत पढ़ता है या कोई भी शास्त्र पढ़ता है तो वो अपने आप समझ जाता है कि अब कोई रास्ता मेरे पास बाकी नहीं है। एक हरि भजन कर लो जब तक करा जाए, वरना सब छूट जाएगा। और फिर वो अपने सारे लोगों से बताता है कि बच्चों ठहर जाओ, ये बेकार के कमाने में अपना जीवन मत गमाओ, क्योंकि जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तो तुम्हें बहुत पश्चाताप होगा कि मैंने ये सब तो कमाया, मगर वो नहीं कमाया जिसके लिए मुझे इस धरा पे भेजा गया था, जो मेरी आत्मा का शांति कुंज है, जो सच्चा सुख है, उस सुख को नहीं कमाया और बेकार के सुखों में भागता रहा, हमेशा अपने आप को फंसाए रखा और अपने आप में ऐसा बिजी रहा, कभी कुछ देखा नहीं पलट कर। और अंतिम अवस्था में समझ आ रहा है तुम मत भागो। वो अपने बच्चों, अपने घर वालों सबको बताता है, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। जैसे वो अहंकार में था, ऐसे ही बच्चे भी अहंकार में हैं। फिर वो अपने पड़ोसियों अड़ोसियों सबको बताता है कि भाई इतना कुछ कमा तो लिया, करोड़ों कमाए, मगर आज भी सुख नहीं मिला, वो शांति नहीं मिली जिसके पीछे हम यहाँ आए थे। हम बेकार की दुनिया में भागते फिरते हैं, बेकार के सुखों में। तब वो कहता है अगर मुझे 4 रोटी की जगह 2 रोटी मिल जाती और हरि भजन होता तो आज मेरे मन में ये डर ना होता। अगर बंगला मोटर गाड़ी ना होती और मैं पैदल भी चलता तो आज मुझे डर ना होता। परमात्मा ने कुछ तो मेरे लिए भी साधन रखा होता तो आज मुझे ये डर ना होता। अगर मैं फटे हुए कपड़े पहन लेता और उस मालिक का भजन कर लेता, अच्छे कपड़ों और अच्छे दिखावों में, देख दिखावे में ना लगता, ये घर, ये परिवार, ये सब कुछ, बस अगर मैं इतना ही कमाता कि वो मेरी मेहनत की, हक हलाल की और खून पसीने की कमाई होती, तो मेरा परमात्मा मेरे साथ होता और मैं सुखी होता। आज मुझे वो जो डर लग रहा है, जो मौत का असली शिकंजा आने वाला है, आज मुझे वो डर ना होता और मैं गर्व से कह सकता था मैंने हरि भजन किया है और मैं उस मालिक का बच्चा हूँ। ये सब को वो चिल्ला चिल्ला के बताता है कि ये सब गलतियाँ मैं तो कर चुका हूँ, आप सब सुधर जाएं, आप सब मान जाएं, मगर माया में वशित लोग उस टाइम तो उसकी हाँ 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 कर देते हैं, मगर कुछ टाइम बाद वो
भी भूल जाते हैं। मौत का नज़ारा देख के उनके मन में ख्याल तो सभी के मन में आता है कि यार एक दिन मर जाना है, कुछ नहीं रखा संसार में। और शमशान से आने के बाद सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। गहराई तो किसी किसी को निचोड़ती है, और जिसको निचोड़ती है उसके मन में एक डर जरूर पैदा होता है जो ये सब चीज करता है। मौत का खेल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा रहस्य है जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल सा है। इसीलिए खुद को समझा के बुझा करके उस परमात्मा तक ले जाने की कोशिश करो, वरना एक दिन वो यमराज आएगा और मौत का शिकंजा डालेगा और आप में से प्राणों की वो जो सिलाई हो रही है उसको हटाएगा, और आपको इतना बेइंतहा दर्द होगा कि आप सह भी नहीं पाएंगे। उस विद्या को सीख लो जो परमात्मा के बच्चों ने भी आकर के सीखी है, और इस जो सिलाई को सिला हुआ है उसको धीरे धीरे करके अपने ही भजन से, अपने ही मालिक के गुणगान से अलग करो, तो शायद तुम्हारा उद्धार हो जाए। जो मरने की पीड़ा है वो तुम ना सहो। धीरे धीरे करके अगर कोई चीज़ सहोगे तो तुम्हें आदत भी हो जाएगी और वो सिलाई भी हटती चली जाएगी। वरना मौत की जब शिकंजे डाले जाते हैं, प्राण हिल जाते हैं, मुंह से उफ तक ना निकलती है, और वो अंदर ही अंदर इतनी पीड़ा सहन करता है पर वो बाहर बता नहीं सकता कि हम क्या कर पा रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ। इतना शिकंजा मौत का कैड़ा होता है, इंसान के प्राण खींचे चले जाते हैं, उखेड़े जाते हैं। ये शरीर एक कपड़ा है जिसके साथ आत्मा और स्थूल जो सूक्ष्म शरीर हैं उसको ऐसे चिपकाया हुआ है। इसीलिए उस प्राणों को मालिक तक पहुंचाने के लिए अपने कर्म को करो। इससे ऊपर में बहुत कुछ अलग ही अलग है जो आपको समझने के लिए उस मालिक को पाने की विद्या को समझना होगा, अपने आप को इतना शांत करना होगा, तभी समझ में आएगा। वरना बेकार की धरती, बेकार का सारा खेल आपको अंतिम समय पे जरूर समझ आएगा। जब आपका अंतिम समय होगा और मौत आपके सिरहाने पे खड़ी होगी तब आपको समझ आएगा। और वो जो महसूस आप करेंगे और किसी को बताएंगे तो कोई सुनना नहीं चाहेगा। सब अपनी अपनी मस्तियों में लगे होंगे। कोई एक खास बंदा आपको समझ पाएगा, मगर वो भी इच्छाओं में पला हुआ होगा, इंद्रियों के घाट पे बैठा हुआ होगा। वो भी आपको समझ पाएगा मगर नहीं भी पाएगा, क्योंकि वो खुद ही व्यस्त होगा। सुन तो लेगा, सुनने में क्या जाता है, मगर अमल नहीं कोई कर पाएगा, क्योंकि ये डर जो है ये अपने अंदर का है और हमें खुद से ही जीतना है, और मालिक को पाना है तो खुद ही से पाना है। बाहर समझाने से क्या होगा, कोई क्यों सुनेगा किसी की, क्योंकि सबको माया ही दिखती है और सब माया में इतने व्यस्त हैं कि किसी का कोई दुख, कोई कुछ ज़्यादा समय के लिए नहीं कोई साथ देता और ना समझ पाता है। अगर किसी का पता भी करने जाएं तो उस पल में उसके थोड़े बहुत उस पर दया दिखा देते हैं, वरना उसके बाद वो भी सब भूले जाते हैं। ऐसे ही हमारे मरने के बाद ये संसार हमें भूल ही जाएगा। कोई भले ही कितना बड़ा इस दुनिया में बन जाए, मगर परमात्मा की नज़र में और हम खुद की नज़र में तो मिट्टी ही है, क्योंकि एक दिन राख ही हो जाना है। नाम का क्या है, नाम तो अनंत जीव आए और कमा करके चले गए।
ना जाने कितने राजा बने, महाराजा बने और सब चले ही गए। महाराजा बने, पूरे विश्व पे आक्रमण किया, सब जगह सब जीता, जग जीता पर मन ना जीत सके। सब कुछ किया मगर मन को ना जीता। मन के तो फेरे में भी मन ने आपको आने ही नहीं दिया। मन ने आपको पता ही नहीं लगने दिया कि आपके शरीर में सिर्फ मन ही सब कुछ कर करा रहा है। जितना कुछ कर करा रहा है वो सब मन ही है। खा रहा है तो मन है, पी रहा है तो मन है, स्वाद चाहिए तो मन को चाहिए, और सब कुछ कर रहा है तो मन है। विवेक को तो कभी आपने ऊपर आने ही नहीं दिया। समझ ही नहीं पाए विवेक है क्या। आपके शरीर में जो जो चीज़ें हैं वो सब विवेक से भी हैं, आप समझना ही नहीं चाहते। दुनिया को देख देख दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। पैसा देखा तो अंधे हो गए और भागते फिर रहे हैं पैसे के पीछे। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। क्या करोगे ज़्यादा पैसा ले जा करके? कमा करके भी तो अगर तुमने कर्जा देना है तो कमा करके लाखों करोड़ इकट्ठे कर लो, और वो आपके साथ आपके जाने के बाद दूसरा ही इस्तेमाल करेगा। क्योंकि इस संसार में जिसका जिसका जैसा रिश्ता है वो सब कर्मों का रिश्ता है। किसी का किसी से कोई खास रिश्ता नहीं है। जो हमारे सगे संबंधी, भाई बहन, बेटा बेटी सब कुछ हैं, ये सब कर्मों के बंधन हैं। जिसका हमने कभी कर्जा लिया है वो वापसी भी देना है। कोई बेटा बन के ले जाएगा, कोई माँ बन के ले जाएगी, और कोई पिता बन के ले जाएगा, कोई भाई बन के ले जाएगा, कोई अड़ोसी, कोई पड़ोसी, सब ले कर के ही जाने हैं। आपके कर्जे हैं, जिस जिसके कर्जे हैं वो ले कर के जाने। जिन रिश्तों को हम समझ रहे हैं कि ये हमारे हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरी भाई है, ये वो है, ये वो है, ये सब रिश्ते हमेशा उतर पुतर में आते रहे। कभी तुम्हारे बहन बनी, कभी माँ, कभी बच्चा, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी पत्नी, कभी कोई, कभी कुछ। ये सब तो हमेशा ही चलते रहे। आज इस जन्म में जो हमारे साथ हैं वो कभी हमारे पड़ोसी भी थे, और कभी जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे कभी अपने भी थे। तो ये सब तो कर्मों के बंधन हैं जिसे हम हमेशा बांध के चलते आ रहे हैं। अनंत जन्म के कर्मों से हम इन्हें बांधते हुए, खींचते हुए, लादते हुए ले करके आ रहे हैं, और हमेशा हम इसी में लगे हुए हैं। कर्मों का वृतांत खत्म मालिक के नाम से हो सकता है, वरना कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका एंड कभी नहीं होगा। ये जो मौत का खेल भी होने जा रहा है, अंतिम क्षण पे होगा, वो भी ख़त्म नहीं होगा। आज एक कपड़ा है जिसमें हम खुद को हीरो मानते हैं, वो भी कपड़ा मिट्टी है, और इसके बाद जो आत्मा पे कपड़ा पहनाया जाएगा वो भी मिट्टी ही होगा। क्योंकि उसका भी कर्म हमें देना है। कर्म देने के बाद ये नहीं है कि कर्म चूक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कर्म लोगे तो कर्म बनाओगे भी, और ये निरंतर चक्की चलती रहेगी। सुख भी जो हम भोगते हैं इनके भी कर्मों को हमें काटना होगा। किसी सुख का आप सोचते हैं कि ये जो सुख है जो मिल रहा है इसके जरिए हम सब कुछ कर पाएंगे और ये हमें काटना नहीं पड़ेगा। सुख का बदला भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि सुख दुख दोनों को हमें चुकाना ही पड़ेगा। ये सब कर्जे हैं, आप जितना मर्जी उठा लो, जितना मर्जी कर लो। आप सोचते हैं कि आपने ये जो पैसा कमाया है इस कमाई को देने वाला तो परमात्मा ही है। क्या इन सब का कर्जा नहीं देना पड़ेगा? इन सब का भी हिसाब पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर के मुक्ति का मार्ग मिलता है। क्योंकि मुक्ति तो
सिर्फ परमात्मा के बच्चों से ही मिल सकती है, जिसे परमात्मा भेजता है। और वो आपको इन सुख दुख दोनों का रहस्य बताता है कि कैसे इसको स्थिर करें, कैसे हम सुख दुख के कर्ज से मुक्त होकर के परमात्मा के घर वापसी जा सकते हैं। और वो आपको वो डोर पकड़ाता है जो परमात्मा के घर की है, वरना हम भटकते ही रहते हैं। एक